स्वागत करते हैं दर्शकगण आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में दर्शन नामक कार्यक्रम के जरिए हम आपको आध्यात्म की उस दुनिया में ले जाते हैं जहाँ पे हमको प्रभु के दर्शन पाते हैं, अध्यात्म के दर्शन पाते हैं। आजकल आज के आधुनिक युग में एक बहुत ही गंभीर प्रश्न उठ रहा है। जीवन में कोई भी गलती होती है, कोई अच्छा नहीं हो रहा है, तो हम सोचते हैं, हम पूछते हैं कि दोष किसका होता है। हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, दोष किसका होता है। बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे हाथ से छूट रहे हैं, दोष किसका होता है। स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, दोष किसका होता है। हमारी ना बहुत ही पुरानी और बुरी आदत है कि जो भी कुछ होता है हमारी जिंदगी में हम दूसरों पर दोष निकालते हैं। दोष किसका होता है। चलिए आज अपने जीवन में थोड़ी समय निकालकर हम खुद के दोष में थोड़ा सा नजर हम डालते हैं और देखते हैं, इस कार्यक्रम के जरिए थोड़े से हम अपने जीवन में कुछ सुधारते हैं और देखते हैं दोष हमारा कहाँ पे है और किस तरह हम सुधार सकते हैं। हम बात कर रहे हैं अभी योग के बारे में। इस पर अधिक बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आए हैं स्वामी सुखदेव महाराज जी। आपका हम स्वागत करते हैं महाराज जी। आप हिमालयन योगी है, एक मिस्टिक सीयर है, रहस्यदर्शी है। आप एक योग की जानकारी रखते हैं, हठ योग, आयुर्वेदा, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र, वैसे अनेक आपका हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म का आपका बहुत ही बड़ा ज्ञान है। स्वागत करते हैं आपका। जी। बहुत ही अच्छा लगेगा आपसे बात करते हुए। सबसे पहले थोड़े से अपने बारे में बताइए। धन्यवाद। मैं स्वामी सुखदेव, एक अंतर्राष्ट्रीय योग एंड मेडिटेशन गुरु, भारत से सभी मॉरिशस वासियों का मैं पहले तो तहे दिल से, हृदय से, जो भी हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। और आप सभी लोगों का भी जो ऐसे परोपकार के कार्य, सोशल वेलफेयर के कार्य आप अपने अथक प्रयास से, अपने सहयोग के, अपनी आपकी जो भी टीम है, उन सब के सहयोग के द्वारा जो मॉरिशस के लोगों के लिए इस चैनल के माध्यम से, जो अपना राष्ट्रीय चैनल है, इसके माध्यम से अनेक उपयोगी चीज़ें और महत्वपूर्ण व्यक्तियों के विचारधारा को लेकर के आते हैं, ये बड़ा सम्मान्य है, बड़ा सराहनीय कदम है। अपने बारे में 16 वर्ष की एज से जब हमारा गुरुकुल का लाइफ था, वैसे उससे पहले थोड़ा सा अगर देखा जाए तो 14 वर्ष की एज में शरीर से तो हम ऐसे ही थे, पतले दुबले थे, हल्के फुल्के। तो स्कूल में पढ़ने जाते थे तो बच्चे थोड़ा सताते थे हमारे लिए, कमज़ोर समझ के। तो उस समय जो है हमारे कुछ ऐसे आर्मी से जुड़े हुए लोगों के बच्चे थे, हमारे जो फ्रेंड्स कह सकते हैं बचपन में। तो उन्होंने प्रेरणा दिया कि एक बहुत अच्छा एक पतला दुबला फाइटर हुआ था, क्योंकि उस ज़माने में, ये 93 की बात है, 93 की बात है कि उस ज़माने में टीवी ही हुआ करते थे, VCR वगैरह थोड़ा चलते थे। तो उन्होंने कहा कि आप अगर स्वस्थ और मजबूत होना चाहते हैं तो आप कराटे सीख लीजिए, कुंग-फू कराटे, ताइक्वांडो, किक बॉक्सिंग, इस तरह की चीज़ें। तो मैंने वो क्या होता है, बोले एक ब्रूस ली हुआ है, चाइनीज़ फाइटर, एकदम हल्का फुल्का था लेकिन बहुत लोगों को वो धराशायी कर देता था। तो हमने कहा ऐसे ही आदमी हमको चाहिए, ऐसा ही व्यक्ति चाहिए जिसको फॉलो करके जो हम मजबूत बन सकें और हम अपनी साथ साथ जो औरों को भी जो है डिफेंस कर सकें, बचा सकें। तो हमने 2 वर्ष हमने ताइक्वांडो और किक बॉक्सिंग की प्रैक्टिस की, मैंने प्रोफेशनली। और मैं भारत में जो अपना उत्तर प्रदेश है उसका स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ, 94-5 में रहा हूँ। उसके बाद में फिर मेरे मन में एक जिज्ञासा आई कि हम प्रोफेशनल फाइटर कैसे बने और अच्छा है, हम हल्के कद के हैं और अपने से ज़्यादा को कैसे धराशायी करें। तो किसी ने कहा कि मांस खाओ, ये करो, वो करो। अब चूँकि हम शुद्ध शाकाहारी परिवार से भी हैं और हनुमान जी की पूजा करते थे, माँ दुर्गा की, तो हम जिस तरह के देवी देवताओं की पूजा करते थे वो अलाउ नहीं करते ये उपासना पद्धति। तो क्या किया जाए, तो किसी ने कहा हनुमान जी की सिद्धि करिए, इससे आपके अंदर एक सुपर नेचुरल पावर का आपको सहयोग मिलेगा, तो आप औरों को भी, इसमें तगड़े तगड़े लोगों को भी आप पटक सकते हो, माने नॉकआउट कर सकते हैं अगर फाइटिंग के दृष्टिकोण से देखा जाए। ऐसे सोचते सोचते हम साधना में चले गए, गुरुकुल के लाइफ में, गुरुकुल के जीवन में हम चले गए। तो वहाँ पर
अपनी सेल्फ प्रैक्टिस तो करते ही थे, लेकिन धीरे धीरे साधु महात्माओं का आना जाना गुरुकुल में रहता है, स्वामी लोगों का। तो उन्होंने कहा, कहाँ तुम चक्कर में पड़े हुए हो कि किसी को मारना पीटना, हाथ पांव अपना तोड़वाना, दूसरे का तोड़ना। बोले कि ऐसी पावर प्राप्त करो, ऐसे को जानो कि फिर जानना शेष ना रहे। माने इस शरीर से भी ऊपर हट करके कुछ कार्य करो, एक चेतना के लेवल पर, एक ऊर्जा के लेवल पर, एक आध्यात्मिक स्तर पे। तो हमने पढ़ाई के साथ साथ, माने जो एकेडमिक पढ़ाई थी उसके साथ साथ हमने योग है, मेडिटेशन है, एस्ट्रोलॉजी है, आयुर्वेदा है। आयुर्वेदा में तो हमारे ऐसे गुरु थे, अब वो ऑफ हो गए, डेड हो गए हैं, कि जो धागा बांध के नवज को देखते थे। जैसे हमारे भारत में महिलाएं लोग उनसे मजाक करते थे, गुरु जी हमारा हाथ मत पकड़िए, ऐसी धागा बांध करके आप बताइए। तो वो 1 मीटर का लगभग धागा बांध देते थे रेस में, और धागा पकड़ के देखते थे और उससे बताते थे तुम्हारे शरीर में क्या प्रॉब्लम चल रही है। मुझे बड़ा चमत्कारी लगा, तो मैंने भी वो विद्या सीखी। या ये सब आपने गुरुकुल में सीखे? गुरुकुल के एक्स्ट्रा जो गांव देहात में, जंगलों में या कोई गांव में जो गुरु लोग रहते थे, गुरुकुल में तो हमने संस्कृत की माने एकेडमिक पढ़ाई किया, हॉस्टल में माने छात्रावास में रहते थे। लेकिन इसके अलावा हम जाते थे घूमने पार्ट टाइम लर्निंग के लिए, तो उनसे सीखते थे, उनकी सेवा करके, हाथ पांव दबा के, बड़े बूढ़े थे तो ये ज्ञान लिया। तो धागा बांध के तो नहीं, लेकिन हमने हाथ को पकड़ के नवज देखने की कला उस समय सीखी थी, और लगभग 2.5 से 3 साल प्रैक्टिस किया। लेकिन उसके बाद मेरे मन में एक विचार, और काफ़ी हद तक हमने इसमें महारत हासिल किया। उसके बाद मेरे मन में विचार आया कि हम हनुमान जी की भक्ति करते हैं, जो कि ब्रह्मचारी हैं, और हाथ जोड़ना छुआछूत नहीं है। हाथ जोड़ना हमारे ऋषि मुनियों का एक फिजियोलॉजी के अनुसार एक विज्ञान था, कि संक्रमण से बचने के लिए, स्वच्छता को ध्यान अपनी बनाए रखने के लिए, ताकि। और दूसरा ये होता है, कोई व्यक्ति मांसाहारी और आप शुद्ध शाकाहारी हैं, और आप जब किसी को टच करते हैं तो ऊर्जा ट्रांसफर होती है, एक दूसरे की एक्सचेंज होती है। ये योग, साइंटिफिक योग का कॉज है। एक प्रश्न मैं यहीं पे मैं पूछना चाहूँगा, जब हम किसी से हाथ मिला रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ऊर्जा मतलब एनर्जी ट्रांसफर होती है। हम सब जानते हैं कि हम सभी के शरीर में एनर्जी होती है, फिजिक्स भी ये भी कहता है। तो अगर मेरे अंदर में कोई अच्छी एनर्जी होती है, मैंने हाथ मिलाया दूसरे के साथ, बुरी एनर्जी होती है तो ट्रांसफर होता है, क्या उनकी बुरी एनर्जी मुझ में आ जाएगी? बिल्कुल इन्फ्लुएंस पड़ता है। यदि हम जो है उस एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने के लिए कैपेबल नहीं है, तो हम हमारे अंदर बुरे विचार, उनके बुरे जो थॉट हैं, थॉट वेव्स हैं, उनकी जो थिंकिंग वेव्स हैं, वो हमारे को हावी होते हैं। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि आप घर में बैठे हुए हैं, शांति से बैठे हो, अचानक आपके अंदर बेईमानी का भाव आ जाता है, या भ्रष्टाचार का भाव आ जाता है, या किसी के साथ धोखा देने का भाव आ जाता है, विचार आ जाता है। तो ये ऐसे ही नहीं आ रहा है, आप तो एकदम जो है निर्लेप बैठे हुए थे, नॉन अटैच्ड बैठे थे, तो कहीं से तो आ रहा है। यस, वो फ्लो घूम रहा है जो है वातावरण के अंदर। या फिर आप ऐसे लोगों के संपर्क में से अभी अभी निकल के आए हैं कि जहाँ से आपका ऑरा जो है इन्फ्लुएंस्ड हो गया है, और आपको पता भी नहीं चला। आपको पता तब चलता है जब आप एक मेडिटेशन में विटनेस की तरह बैठते हैं, माने सेल्फ एनालिसिस करते हैं कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ में। तो ये चीज़ें वो कैच कर सकते हैं जो लोग योग और ध्यान के साधक हैं, यात्री हैं। स्वामी जी, हमारे बहुत सारे प्रश्न हैं। आपने शुरुआत है कि आपने कहा कि आपके जीवन मतलब आध्यात्म जीवन और आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ पे हुई है, गुरुकुल में भी और जंगलों में भी साधु संतों के बीच में। एक प्रश्न हमारा होता है, क्योंकि समय सीमा के कारण हम छोटे समय में बहुत सारे ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। योग का मतलब क्या है? योग क्या है? देखिए, योग का जो अर्थ है बहुत सादा सिंपल है, इसको हम लोग जो है कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे। जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, वैसे तो योग को योगा बना दिया है। हेलो, फिजिकल एक्सरसाइजेज जैसे। फिजिकल एक्सरसाइज है। योग का अर्थ जो है शरीर की तोड़ मोड़ नहीं है, शरीर को मोड़ना नहीं है, अपितु मन को अंदर की ओर मोड़ना है। थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन वी कैन इजीली मेक आवर माइंड बेटर, हेल्दी एंड पीसफुल। हम लोग जो है ध्यान अभ्यास के द्वारा, योगिक प्रोसेस के द्वारा बड़ी आसानी से अपने मन को शांत और एकाग्र कर सकते हैं और स्वस्थ भी बना सकते हैं। लेकिन जो ये योग नहीं, ये योग के आसन है, योगा पोस्चर है।
तो योग का अर्थ होता है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, जो योग का सबसे आर्ष ग्रंथ, जिसको वैदिक ग्रंथ शास्त्र भी कहते हैं। 6 शास्त्रों में एक शास्त्र है अष्टांग योग, पतंजलि जी का, जिसका पहला सूत्र है अथ योगा अनुशासनम। हेलो, अब मैं आपको कुछ फिलोसफिकल चीजें बताऊंगा, आपको थोड़ा हटके भी लग सकता है और बड़ा यूजफुल है। पहला सूत्र है उसमें समाधिपाद का, 4 अध्याय है उसमें, लेशन है, तो उसमें पहला सूत्र है अथ योगा अनुशासनम। योग जो है वो अनुशासन का विषय है। ये नहीं कि आप कुछ भी खा रहे, चटोरापन है, इधर तो हाथ पांव उछल कूद किया और फिर वहां जाकर के चाउमीन खूब खा रहे, बर्गर खा रहे, पिज्जा खा रहे, डिस्को पार्टी में खूब इंजॉय कर रहे हो। ये तुम केवल तुमने एक्सरसाइज बना दिया है करने वालों ने। ये योग का बिल्कुल भी अर्थ नहीं हो सकता है। आप योग का इस्तेमाल स्वस्थ रहने के लिए कर रहे हैं, लेकिन गीता कहती है कि युक्त आहार विहारस युक्त चेष्टस्य कर्मसु। अगर आपका आहार अर्थात जो भी चीजें आप ग्रहण करते हैं, आप ऐसी चीजें खाते हैं जिससे कि आपकी प्राण ऊर्जा, आपका भावनात्मक स्तर डिसबैलेंस होता है, तो निश्चित रूप से योग का अभ्यास से जो लाभ मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो अनुशासन का विषय है। और दूसरा सूत्र कहता है जब आप अनुशासन कहाँ रहना है, अपनी आंखों को रखना है। अगर हमारी आंखें किसी, अब देखना इसमें मैं पूरी बॉडी के ऊपर आ जाएगा, मन के ऊपर आ जाएगा, पूरा साइकोलॉजी भी आ जाएगा। योग साइकोलॉजी और प्राण विज्ञान के ऊपर आधारित है। मनोविज्ञान, मन को नियंत्रित करना और प्राण को नियंत्रित करना। तो अनुशासन में किसे रखना है? अनुशासन को अपनी इंद्रियों को रखना है, आंखों को रखना है। हमारी आंख अशुद्ध हो रही है, हमारा जो हम जो टेकिंग कर रहे हैं बाई अपनी आइज के द्वारा, उससे हमारा वो अंतर मन में चला जाएगा, मन डिस्टर्ब हो जाएगा, हमारी जो मनो ऊर्जा है वो असंतुलित हो जाएगी। और असंतुलित होने के बाद में आपको योग अभ्यास की जरूरत है, चित्त वृत्ति निरोधा, जो कंप्लीट थॉटलेसनेस स्टेट ऑफ द माइंड, इट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ योगा। क्या हम ये कह सकते हैं कि आजकल की दुनिया में जो हम दुखी है, सभी लोग दुखी है, परेशान है, तनावग्रस्त है, स्ट्रेस जिसको कहते हैं, ये सब इंद्रियों के पीछे हम भाग रहे हैं का यही कारण है? क्योंकि हमने कुछ सुंदर देख लिया, उसके पीछे भागने लगे, कुछ प्राप्त करने के लिए करना चाहते हैं तो उसके पीछे भागने लगे, पैसे के पीछे भागने लगे, प्रशंसा, प्रतिष्ठा, सक्सेस के पीछे भागने लगे, उसके पीछे हम अपनी सेहत को नकार रहे हैं, पीछे रख रहे हैं। इसके पीछे कारण है हमारे पास में प्रॉपर नॉलेज का अभाव है। अच्छा, हमारे पास ऐसे माता पिता का, गार्जियंस का अभाव है जो हमारे लिए गीता से जोड़ने की बात नहीं करते हैं, जो हमारे लिए रामायण से जोड़ने की बात नहीं करते हैं। जब हमारे पास में धर्म शिक्षा का अभाव होगा, योग शिक्षा का अभाव होगा, तो फिर हमारा चिंतन बिगड़ जाएगा। फिर हमें कोई भी बहका देगा, कोई भी हमें अपना शिकार बना लेगा, कोई भी शिकार माने हम प्रतिष्ठा के पीछे भी, तो वो हमारे लिए नचाने का काम कर रहा है। योग क्या धर्म का एक हिस्सा है या फिर योग जीवन की एक शैली है? यह दोनों ही है। योग जो है, अभी जैसा कि मैंने बताया कि जो कंप्लीट थॉटनेस है, माने कि जिस समय में ध्यान में होते हैं तो निर्विचार अवस्था उत्पन्न हो जाती है। ये गहरे ध्यान की बातें, ये छोटे बच्चों का खेल नहीं है, इसको लंबे अभ्यास की ज़रूरत है। जब आप कई कई घंटे एक आसन पे बैठ करके मेडिटेशन करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, जो आपकी जो मनो ऊर्जा है, विचार तरंगे हैं, वो डिजॉल्व होने लगती हैं। और जब डिजॉल्व होने लगती हैं तो आपका जो कनेक्शन है यूनिवर्सल एनर्जी से होने लगता है। सुप्रीम बीइंग कहेंगे इसके लिए, सुपर नेचुरल जो पावर है उससे आप कनेक्ट होने लगते हैं। और जब आप कनेक्ट होने लगते हैं और जब कंप्लीटली हो जाते हैं, जिसको हमारे महात्मा बुद्ध जी ने शून्य अवस्था कहा है, अपोदीपो भव कहा है कि स्वयं ही अपने को जानना, उसमें जो है जो जल्यमान हो जाना। तो ये तो योग का एक अपना वास्तविक अर्थ है। लेकिन जो आप धर्म की बात कर रहे हैं, यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि जो धर्म है, धर्म के 2 अर्थ हैं यहाँ पर। अगर मैं संस्कृत की ग्रामर के अनुसार, ग्रामेटिकली अगर मैं इसका अर्थ लूंगा तो धर्म का अर्थ होता है ध्री धातु से धारण करना। क्या करना? धारण करना। अब सब चीज वो एसेंशियल पावर की तरफ चली जाएगी। धारण करने का अर्थ होता है हमने जो फिजिकल लाइफ में, हमने जो भौतिक जीवन में जो नीति नियमों को धारण कर रखा है, अपना रखा है। जैसे कोई मुसलमान है तो उसने इस्लाम की नीतियों को अपना लिया है, उसने उसी कल्चर में पैदा हुआ, उसके अनुसार वो अपना जीवन जी रहा है, लाइफ स्टाइल है।
हम हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं तो आरती करना, पूजा करना, है ना, घंटी बजाना। मतलब सबका अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ, होती लेकिन है, अभी धर्म होता है। जी, बिल्कुल। ये भौतिक प्रोसेस है। ये सामाजिक व्यवस्था को, जीवन शैली को, बेहतर सामाजिक संतुलन को बनाए रखने के लिए हमने इसको धर्म से जोड़ दिया। लेकिन जो धर्म का तात्विक अर्थ है, एसेंशियल जो मीनिंग है, धर्म का अर्थ होता है धारण करना। जिस शक्ति ने इस शरीर को धारण कर रखा है, माने बॉडी को जो चला रहा है, उसको धर्म कहते हैं। धारयति इति धर्म। धर्मा, धार्यति इति धर्म। और जो पूरे संसार के लिए जो चला रहा है, जड़ और चेतन के लिए जो गतिमान है, जो गतिशील है, वो ऊर्जा, जो शाश्वत ऊर्जा है, वही धर्म है। और सनातन उसको कहते हैं जो कभी खत्म नहीं होता है, जो दैट इज नॉट बाय मैन मेड, जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, वो शाश्वत धर्म नहीं हो सकता है। वो नीतियां हो सकती हैं, वो पॉलिसीज हो सकती हैं। जी, तो मतलब जो मनुष्य के लिए जो जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है वह धर्म है। धारयति इति धर्म, मतलब जिस समय में हम जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी को धारण करते हैं वही धर्म होता है। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को जिसको धारण करते हैं वो सामाजिक धर्म है। हेलो, वो सामाजिक धर्म है। आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, अपना अपना धर्म का ड्यूटी भी कह सकते हैं। हम लोग अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, ये सामाजिक धर्म है। लेकिन एक आध्यात्मिक धर्म होता है, एक इटर्नल रिलीजन होता है, जो कि कभी नष्ट नहीं होता है, इंडेस्ट्रक्टिबल होता है। वही बहुत सब पावरफुल मनुष्य का लक्ष्य होता है, जीवन का लक्ष्य होता है। होना चाहिए। अभी आप बात कर रहे हैं योग के बारे में। क्या अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए योग महत्वपूर्ण है? योग जैसे आप बता रहे हैं, अष्टांग योग वाला, पतंजलि ऋषि के योग वाला, क्या जीवन को अच्छा बनाने के लिए योग महत्वपूर्ण है? मैं कहना चाहूँगा, थोड़ा सा इसमें संशोधन करूँगा। जीवन तो हमारा साफ सुथरा है। परमात्मा ने आपको एकदम कोरे कागज की तरह भेजा है संसार में। जीवन को नहीं सुधारना है, हमें जीवन से जुड़ना है। हमारे जो दोष है, जो त्रुटियां हैं, वो हमारे मन में है। मन के अंदर अच्छाई बुराई रहती है। जीवन तो निर्दोष है। जीवनम सर्वभूतेषु, माने कृष्ण ने कहा है मैं सभी प्राणियों में जीवन हूँ। जीवन तो एक धारा है, शाश्वत धारा है, जो कभी मनुष्य शरीर में गति कर रही है, मूवमेंट कर रही है, कभी चींटी बन के कर रही है। तो जीवन तो एक फ्लो का नाम है। जीवन में कुछ नहीं करना है छेड़छाड़। हमको केवल मन को शुद्ध करने के लिए अच्छी नीति, अच्छे कर्म और अच्छी प्रक्रियाओं से गुजरना है। अभी आपने बात करते समय ही गौतम बुद्ध का वर्णन किया है। गौतम बुद्ध मतलब बुद्धा जिसको हम कहते हैं, शून्य अवस्था के बारे में अब आपने बात की। तो योग मार्ग को हमने अपना लिया, तो काफी लंबा रास्ता होता है। शून्य तक पहुंचने के लिए समय कितना लगता है? इसमें समय मैटर नहीं करता है। इसमें बिल्कुल समय, मैं यहाँ को आपको बड़ी रोचक कहानियों के, हालांकि मैं कथावाचकी नहीं करता हूँ, मैं प्योर जो है स्पीकर हूँ, माने मोटिवेटर हूँ। इसमें बहुत मज़ेदार आपके लिए कहेंगे। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, और जो इंडिया बहुत दूर देश से भी हमको देख सुनेंगे लोग, जो है हमसे भी, आपके इस लिंक को हम अपने उस पर भी डालेंगे, आप व्हाट्सएप पे भेजिएगा, ताकि बहुत सारे लोग MBC के दर्शक बने। बिल्कुल। तो आपने प्रश्न किया कि ये शून्य तक का जो सफर है, जो यात्रा है, उसमें कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है। ये कालाधीन नहीं है। ये कालाधीन नहीं है, क्योंकि हम अकाल पुरुष की साधना कर रहे हैं। अपने जो सरदार सिख धर्म में अकाल पुरुष कहते हैं। थोड़ा सा 1 मिनट मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा। शून्य का मतलब है जीरो। जीरो का मतलब है, मतलब हमारी कोई इच्छा नहीं है, हम कुछ नहीं चाहते हैं। उस लेवल तक, उस अवस्था तक पहुंचने के लिए प्रश्न हमारा है कि कितनी अवधि, कितना समय लगता है। हाँ स्वामी जी बताइए। तो मैं कह रहा था कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आपने अपने हिंदू धर्म में एक कहानी सुनी है छोटी सी, ध्रुव के बारे में। ध्रुव जो जंगल में चले गए थे, जिनकी सौतेली माता ने फटकारा था, उनकी आलोचना किया था, धक्का देके पिता की गोद से उतार के कहा कि तेरे को जन्म लेना है तो पिता की गोद में बैठना है, तो मेरे गर्भ से पैदा होना होगा। ध्रुव जी की सौतेली माँ ने कहा। तो फिर वो बड़े लज्जित हुए और अपनी माँ से रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। तो उन्होंने कहा क्या करें? तो उन्होंने कहा भगवान का भजन करो, परमात्मा की साधना करो, उपासना करो। उन्होंने केवल 6 मंथ में, केवल 6 महीने में अपने आत्म तत्व को जाना। केवल 6 महीने? केवल 6 महीने में, विद इन 6 मंथ है। हमको पूरा एक जन्म लग रहा है। मतलब कई आप समझिएगा,
ये असल में क्या ना, चेतना पतित होती जा रही है मेरे भाई। हमारा जो है नैतिक और चारित्रिक और जो है वो चेतना का स्तर गिर रहा है। इसलिए थोड़ा सा आपके लिए लग रहा है ये बहुत कठिन है। ये बहुत ईजी है उन लोगों के लिए जो अपनी महत्वाकांक्षाओं पे करीब करीब कंट्रोल पा चुके हैं, उनके लिए बहुत ईजी मैटर है। तो चर्चा चल रही थी, ध्रुव जी जो थे, अब आता है किसी ने सवाल किया कि गुरुदेव ये 6 महीने में कैसे प्राप्त कर लिया, ऐसा कैसे हो सकता है, शून्य को कैसे उपलब्ध हो गए। तो इनके पिछले जन्म की उसमें भी पिछले जन्म के बारे बुद्ध के उसमें भी पिछले जो बौद्ध कथाओं में आता है पिछले जन्म के बारे में। तो ऐसे ही जो ध्रुव जी थे पिछले जन्म में पता है क्या थे, वो थे एक ऋषि थे, बहुत बड़े ऋषि थे और उनका देह छूटने वाला था, माने साल 6 महीने में। उनके पास में राजा महाराजा आए। आपको बहुत लॉजिकफुल ये कहानी लगेगी, हंसी भी आएगी और बहुत इसमें अच्छा महसूस करेंगे। मतलब ध्रुव के जन्म से पहले? एक पहले जन्म का। अच्छा। वो ऋषि थे, क्योंकि एक जन्म में कोई महापुरुष तो नहीं बिल्कुल। बनता है, ये जन्म जन्म की यात्रा होती है। तो फिर हुआ क्या, फिर उन्होंने जो है पिछले जन्म में साधना तप करते थे, लेकिन उनकी साधना पूरी होने में 6 माह रह गए, 6 मंथ बच गए। और हुआ क्या, इसी बीच में राजा रानी उनके शिष्य थे, जैसे आजकल पैसे वाले साधु महात्माओं के या जो योग्य व्यक्ति होते हैं, जाते आते हैं, प्रणाम करते हैं। तो वो जब आ रहे थे, उनको प्रणाम किया, तो जब वो जाने लगे रथ में बैठ करके पति पत्नी राजा रानी, तो उनके मन में एक ख्याल आया, एक विचार आया कि अगर मैं राजा होता तो मैं भी रानी के साथ घूमता और इंजॉय करता, इधर उधर पिकनिक मनाता। उसके थोड़े दिनों के बाद उनके प्राण निकल गए, क्योंकि थोड़ा समय ही बचा था उनके जीवन की अवधि का। उसके बाद चूंकि उनकी जो चित्त वृत्ति थी, जो उनका मन का भाव, तो वो अटक गया राजा रानी बनने में, उनके साथ एंजॉय करने के लिए। तब फिर जाकर के उनको नेक्स्ट जन्म मिला और फिर वो ध्रुव के रूप में पैदा हुए। उनकी 6 महीने की साधना रह गई थी करीब करीब, वो उन्होंने अचीव किया ध्रुव वाले जन्म में। तो इसको अच्छा, दूसरे हमारे महात्मा बुद्ध हुए हैं। महात्मा बुद्ध ने 6 साल में प्राप्त किया, ध्रुव ने 6 महीने में प्राप्त किया, महात्मा बुद्ध ने 6 साल में प्राप्त किया, और 12 साल में महावीर स्वामी ने उपलब्ध हुए वो निर्वाण के लिए, शून्य के लिए। तो इसका जो है समय से कोई लेना देना नहीं है। जितना हम संस्कारी हैं, जितना हम समर्पित हैं, डेडिकेटेड है अपने आप के लिए, अगर हम लगातार दूसरों के आकर्षण में, प्रभाव में जी रहे हैं, और मैं सच बता रहा हूँ, मेरी जो यात्रा है यहाँ पर मॉरिशस में आने की, वो मैं आप सब लोगों के लिए जो भी छोटा मोटा जानकारी है हमारे पास, वो सब आपको लाभान्वित कराने के लिए, हम यहाँ के जो भाई हैं श्रोता, उन लोगों के लिए। बाकी मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है, कोई मैं किसी महत्वाकांक्षा को लेकर के इधर नहीं आने का हुआ है। एक प्रश्न मैं, क्योंकि हम शून्यता के बारे में बात कर रहे जी। हैं, अनुमति हो तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछ जी। लूं। आपको शून्यता प्राप्त हो गई? जी आपको शून्यता जी समाधि तक, हाँ। उस स्तर तक प्राप्त हो गई? क्या आप इस बारे में अभी तक आपने कुछ यात्रा की है तय? अगर की है तो आप उसके लिए जो है अनुभव करने की, मेरे से मिल करके, मेरे से जुड़ के, मेरे से बात करके, यदि आप जो है कुछ पॉजिटिव, कुछ इनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं आध्यात्मिक स्तर पे, तो वो आपके निजी एक्सपीरियंस है, वो आप अपने रख सकते हैं अपने पास में जो है। मैं नहीं कहूँगा कि मैंने पूर्णता प्राप्त कर ली, मैं पूर्ण से बाहर भी हूँ, पूर्ण के अंदर भी हूँ। क्या बात है, हेलो, बहुत ही सुंदर। सर्वम खलविदम ब्रह्म एक उपनिषद का वाक्य है कि उससे कोई बाहर नहीं है। अगर बाहर है तो मेरी महत्वाकांक्षाओं के कारण मैं बाहर हो जाता हूँ, बाकी मैं तो शून्य ही हूँ। यहाँ पे समय के अभाव के कारण हम कार्यक्रम के अंत तक तो पहुंच गए हैं, बात करते करते 20 मिनट के ऊपर हो गई है। लेकिन जाने से पहले एक आखिरी प्रश्न स्वामी जी आपसे, बहुत ही संक्षिप्त रूप में आप हमें बताइए। आजकल हम आधुनिक जीवन में जी रहे हैं, जहाँ पे हम देख रहे हैं प्रोग्रेस, विकास चल रहा है बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत सुंदर बात है, अच्छी बात है। लेकिन एक तरह से तो हम देख रहे हैं कि हमारी प्रकृति पीछे छूटती जा रही है। तो मेरा यह प्रश्न है कि मनुष्य और प्रकृति, क्योंकि आप आयुर्वेद के क्षेत्र से जुड़े हुए, मनुष्य और प्रकृति के बीच में संबंध क्या है, संक्षिप्त रूप में? मनुष्य और प्रकृति के बीच में संबंध क्या है? देखिए, जो मन है, जो चिंतनशील मननशील प्राणी है, उसको मनुष्य कहते हैं। सबसे पहले तो हमको ये क्लियर करना है, क्योंकि हम मन के पीछे भागते हैं, इसलिए मनुष्य। हाँ, मनुष्य हम अपनी महत्वाकांक्षाओं को फॉलो करते रहते हैं, उनको फुलफिल करने के लिए वो करते हैं, तो मनुष्य हैं इसलिए। अब प्रकृति से हमारा क्या संबंध है? आप ये कहो कि प्रकृति से क्या नहीं संबंध है। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द नेचर, नथिंग इज लेफ्ट टू द नेचर। प्रकृति से अलग कुछ है ही नहीं। प्रकृति से
बाहर कुछ नहीं है, प्रकृति से बाहर कुछ है नहीं, पूरा यूनिवर्स प्रकृति में ही है। तो स्वामी जी, बात करते करते हम कार्यक्रम के अंत तक तो पहुंच गया। हम हमारे साथ है स्वामी सुखदेव महाराज जी। आप हिमालयन योगी है, मिस्टिक सी है, मतलब रहस्यदर्शी है, और आपकी बातों से बहुत ही ज्ञान प्राप्त हुआ है। हम अपने जीवन को मतलब थोड़े हद तक अपने जीवन को हम सुधार सकते हैं, सही राह पर ले जा सकते हैं। आप आए हैं हमारे कार्यक्रम में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार स्वामी जी, जी। प्रणाम सभी के लिए। तो प्यारे दर्शकगण, जैसे आपने सुना और आपने देखा, बस इन सभी बातों में से एक छोटी सी बात आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। योग का मतलब फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, योग का मतलब है जुड़ना। युज धातु से उत्पन्न हुआ है, मतलब हम अपने आप को उस परमात्मा के साथ किस तरह से जोड़ सकते हैं। भगवान ने अनेक मार्ग दिखाए हैं, शास्त्रों ने हमको अनेक रास्ते दिखाए हैं। बस आपको पिकअप करना है, आपको चूज करना है, आपको मतलब चुनाव करना है कि आप किस मार्ग को लें और अपने जीवन का उद्धार कर लें। अगले कार्यक्रम तक हमारी जरूर प्रतीक्षा कीजिए। तब तक हमारी ओर से नमस्ते।